बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जो उर्दू कहानियों में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से ऐसे 5 जानवर हैं जिनकी दुआ अल्लाह पाक फ़ौरन कबूल करता है, और कोई इनको तकलीफ़ पहुँचाए तो अल्लाह पाक इनकी बद्दुआ भी सुनता है। नाज़रीन गिरामी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो बरगज़ीदा पैगंबर हैं जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही तख्त नशीन हो गए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मोजज़े अता फरमाए थे, जिनमें से चंद एक आपके सामने पेश करूँगी। आप एक ऐसी अजीम बादशाहत के मालिक थे जो इससे पहले कभी किसी को भी नसीब ना हुई। इंसानों के अलावा जिन, शयातीन और चरिंद परिंद को भी आपके ताबे कर दिया गया था। हवा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से चलती थी। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह की मुसाफत सुबह से शाम में तय कर लिया करते थे। आपको तमाम जानवरों की बोली समझने की ताकत अता फरमाई गई थी। हज़रत सुलेमान ने फरमाया कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी दुआ या बद्दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो नाज़रीन गिरामी, ये 5 जानवर या परिंदे कौन से हैं, आज की इस दिलचस्प वीडियो में आप लोगों से शेयर किया जाएगा। तो एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप फ़ौरन उसके घर पहुंच गए। जब उस आदमी ने वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और उसकी खिदमत में लग गया। उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने आने की ज़हमत क्यों की? मुझे हुक्म देते, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा, तुम सारे गांव वालों को इकट्ठा करो, तो मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुमने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी, और अगर तुमने मेरी बात पर अमल ना किया तो तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। लिहाजा उस शख्स ने तमाम गाँव वालों को इकट्ठा किया। जब पूरा गांव इकट्ठा हो गया तो हज़रत सुलेमान ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ या फिर बद्दुआ अल्लाह कबूल करता है। आपने फरमाया कि इनमें से पहले नंबर पर कबूतर है। कबूतर एक बरगज़ीदा परिंदा है जो अल्लाह ताला और अंबिया को बहुत प्यार करता है, और सब परिंदों की बनिस्बत ये अल्लाह ताला की ज़्यादा इबादत करता है। कहा जाता है कि कबूतर जब नींद से जागता है तो अल्लाह हू कहता हुआ जागता है, दिन रात अल्लाह की इबादत में गुजार देता है। आपने फरमाया कि मैंने बेशुमार नेक लोगों को देखा है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों की भी दुआएं इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जबकि कबूतर की दुआ कबूल करता है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिस दूसरे जानवर का जिक्र किया वो है बिल्ली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने आज तक एक नमाज भी नहीं छोड़ी और ना ही नमाज कज़ा की है, और रात भर जागकर उन्होंने अल्लाह ताला की इबादतें की हैं, यहाँ तक कि तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी, और हर मुमकिन कोशिश की है कि गुनाहों से बचने की। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों की दुआएं भी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी वो बिल्ली की दुआ कबूल कर लेता है। यही हाल बिल्ली की दी गई बद्दुआ का है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिल्ली एक ऐसा जानवर है, अगर किसी को दुआ देती है तो वो दुआ कबूल हो जाती है, और किसी को बद्दुआ देती है तो यकीन मानो वो बद्दुआ भी फौरी तौर पर कबूल हो जाती है। अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं, और जिस शख्स को बिल्ली की बद्दुआ लग जाए इसका तबाह बर्बाद होना पक्का है। इस शख्स को बिल्ली की दुआ लग जाए, इसकी तरक्की और कामयाबी को कोई भी नहीं रोक सकता। तीसरा जानवर जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो है चिड़ियाँ। अल्लाह ताला को चिड़ियाँ बेहद पसंद हैं। इसकी 3 वजूहात हैं। इसकी पहली वजह यह है कि जैसे ही चिड़ियाँ सुबह सुबह उठती हैं, सुबहान अल्लाह का विर्द करती हैं, यानी कि मलाइका की तस्बीह करती हैं। दूसरे नंबर पर चिड़ियाँ बेहद मासूम परिंदा हैं, इनमें ज़र्रा बराबर भी मकारी या चालाकी नहीं। तीसरे नंबर पर चिड़ियों का तवक्कल अल्लाह ताला पर बेहद मजबूत होता है। चिड़ियों को चाहे जितना मर्जी अनाज मिल जाए, वो पेट भर कर अनाज खाती हैं और इसके बाद उड़ जाती हैं, लेकिन कभी भी अनाज को कल के लिए जमा नहीं करती।
तो क्योंकि चिड़ियों का तवक्कुल अल्लाह पर बहुत मजबूत होता है, चिड़ियाँ कहती हैं कि कल जो हमें ज़िंदगी देगा वो हमें खाना भी देगा, इसलिए हमें खाना जमा करने की क्या ज़रूरत है। चौथा जानवर जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों में कुत्ते के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है। कुत्ता सख्त नापाक और गलीज़ जानवर है। इस गलतफहमी की बिना पर लोग कुत्ते को मारते हैं। लोग समझते हैं कि शायद कुत्ते को मारने से कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ज़मीन में बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने कुत्ते को तकलीफ़ पहुंचाई और कुत्ते को तकलीफ़ पहुंचाने की वजह से इन्हें बर्बाद कर दिया गया। इसी तरह ज़मीन में बेहद ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बेहद गुनहगार थे, जहन्नम के मुस्तहिक थे, लेकिन कुत्ते के साथ नेकी करने की वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। यहाँ तक कि कुरान पाक में भी कुत्ते का जिक्र है और असहाबे कहफ का कुत्ता तो जन्नत में भी दाखिल किया जाएगा। कुत्ते का सिर्फ थूक नापाक है, बाकी कुत्ता नापाक नहीं है। कुत्ते को हाथ लगाकर वज़ू नहीं टूटता, लेकिन कुत्ते को घर पर रखना हराम है। इसकी वजह यह है कि कुत्ता फरिश्तों को देखकर भौंकता है, इसीलिए जिस घर में कुत्ता होता है वहाँ फरिश्ते दाखिल नहीं होते। 5वें नंबर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी के बारे में बताया। चूंटी यानी कि कीड़ी, लोग इतना मामूली समझते हैं इसे कि जानबूझकर पाँव के नीचे दबाकर मार देते हैं। इसके लिए बस ये एक खेल होता है। अगर वो कीड़ी की असलियत जान लें तो भूल कर भी कीड़ी को ना मारें। कुरान पाक में बाकायदा अल्लाह ताला ने कीड़ी का जिक्र कर रखा है, बल्कि कुरान पाक में चूंटी यानी कि कीड़ी के नाम पर एक मुकम्मल सूरा यानी सूरा नमल मौजूद है। कुरान पाक में वाक़या बयान किया गया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की हुकूमत इन्हें अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुज़र एक मरतबा एक ऐसे इलाके से होता है जहाँ चूंटियों की बस्ती थी। चूंटियाँ रास्ते में जा रही थी कि एक चूंटी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर देखकर चीखकर दूसरी चूंटियों को मुत्तला करती है और चूंटियों को कहती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से हट जाओ, ऐसा ना हो कि तुम कुचली जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दूर से ही चूंटी की इस बात को सुन लेते हैं, जिसके बाद आप मुस्कुराते हैं। यानी कुरान पाक हमें चूंटी के बारे में बताता है कि चूंटी एक ऐसा जानवर है जो एक दूसरे से बातचीत करती हैं, बल्कि ऐसे रहती हैं जैसे इंसान। वो एक सोशल लाइफ गुजारती हैं। जदीद साइंस आज 1400 साल बाद इस बात की तस्दीक कर रही है कि आपने ये सुन कर रखा होगा कि चूंटियाँ बस्ती बनाकर रहती हैं और ऐसे रहती हैं जैसे इंसान अपने माशरे में रहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कहना है, जो कोई जानबूझकर किसी चूंटी को मारता है, इसको रिस्क की तंगी का सामना करना पड़ता है। अगर चूंटी अनजाने में पाँव के नीचे आकर मारी जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी ये गलती मत करना कि चूंटी को जानबूझकर मारना, वरना तुम्हारे ऊपर इतनी सख्त रिस्क और दौलत की तंगी आएगी कि तुम बर्दाश्त भी नहीं कर सकोगे। आखिर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कभी भी किसी भी जानवर या परिंदे को बेगुनाह ना मारें। हमें अल्लाह ताला की मखलूक को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अल्लाह ताला की मखलूक से जितना हो सके प्यार करें। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ जो उर्दू कहानियों को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।